हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 6 सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के एक और वीडियो में। भैया एक बार हमने जैसे एससीआर का पूरी यूनिट कवर कर दी थी, वैसे ही आज ये पहली यूनिट के पूरे 50 प्लस विकल्प आपके लिए लेके आए हुए हैं। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं तो इन वन शॉट को आप देख डालो, इनके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। पूरे लगभग 8 यूनिट्स हैं। 8 ऐसी वीडियो देने के बाद उनके इंपॉर्टेंट जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी अलग से करा देंगे। तो भैया ये 4-6 दिनों का खेल है, 25 तारीख तक ये सब कंप्लीट करे दे रहे हैं। अब जाओ आराम से पेपर दे के आओ भाई, ठीक है। जो लोग एमजेपी आरयू वाले हैं भैया, उनके पेपर मई में है। हमारी तरफ एमजेपी आरयू लगता है तो उनकी कोई टेंशन नहीं है। जिन लोगों के अगर जल्दी भी हो रहे हैं तो उनके लिए लगातार लगे हुए हैं भाई, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, देखो भैया पदार्थ 3 तरीके के होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक मतलब कंडक्टर, कुचालक मतलब इंसुलेटर, और सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है उन्हें हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं, यानी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक। जो इनकी कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। प्योर सेमी कंडक्टर में जैसे सिलिकॉन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सेमी कंडक्टर है, जर्मेनियम है, ये सारे प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं। जब इन्हें इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं, जब इनमें बाहर से कोई इंप्योरिटी, अशुद्धि मिला दी जाती है, तब ये कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। और इनकी जो इनकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, धारा इनमें ज्यादा फ्लो होने लगता है और फिर उससे पी टाइप, एन टाइप ये सब बनते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है भैया, इसका मात्रक क्या होता है, तो सीमेन प्रति मीटर होता है। सीमेंस प्रति मीटर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की यूनिट है। एन टाइप क्रिस्टल आर फाउंड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर आर मिक्स्ड विद, अभी आपको बताया प्योर सेमीकंडक्टर कौन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। जब इनमें भैया 5 वाली अशुद्धि मिलाएंगे, 5 वाली इंप्योरिटी मिलाएंगे, बैलेंसी, तो ये एन टाइप बन जाएंगे। जब इनमें भाई 3 वाली मिलाएंगे तो ये पी टाइप बन जाएंगे। तो लिखा हुआ पेंटावैलेंट एटम, पेंटा का मतलब 5 वाली जब अशुद्धि आप मिलाओगे तो हमें एन टाइप प्राप्त हो जाएगा, ठीक। पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज कौन कौन सी हैं, तो जैसे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, ये कोई भी मिला दो सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो एन टाइप बन जाएगा। ट्राईवैलेंट बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ये कोई मिला दो तो पी टाइप बन जाएगा। अ सेमी कंडक्टर इज मेड ऑफ, कैसे बनेगा, तो भैया इनके बीच में कोवैलेंट काम करेगा, साझेदारी होगी, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बेस्ट सेमी कंडक्टर, सबसे बढ़िया सेमी कंडक्टर कौन है, तो सिलिकॉन है। आराम से अवेलेबल होता है, सस्ता होता है, ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है जब इंप्योरिटीज वगैरह मिलाते हैं। एन टाइप सेमी कंडक्टर इज, तो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सर जी न्यूट्रल कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुनो। सिलिकॉन का नंबर 14 है भैया, ठीक, यानी इसमें प्रोटॉन 14 है और इसमें इलेक्ट्रॉन 14 है, यानी भैया जितने प्लस हैं उतने, तो ये न्यूट्रल है। इसमें मान लिया एल्यूमिनियम को मिलाया तो ये भी क्या है, न्यूट्रल ही तो है। अगर इसका 13 नंबर है तो इसमें प्रोटॉन 13 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 13 है, तो जो है वो न्यूट्रल है, उसमें जो मिलाया वो भी न्यूट्रल है। इसका मतलब एन टाइप और पी टाइप दोनों क्रिस्टल जो होते हैं वो उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रल होते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अप द इंप्योरिटी, जब अशुद्धियों को प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। बाहर से अशुद्धि मिला के पावर को बढ़ा देना। खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध दवाई ले ली और पावर को बढ़ा के अंधाधुंध दौड़े पड़े, बाकी लोगों को हरा दिया। इसका मतलब इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। बैंड गैप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है उसका एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, तो 1.1 EV होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, पढ़ लो भैया बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन डिप्लेशन रीजन इज वेरी हाई बिकॉज, भैया जो डिप्लेशन रीजन होती है, डिप्लेशन रीजन का मतलब क्या होता है, जरा ये भी सब बता देते हैं। पी और एन मान लिया मिले, ये पी मिला, ये एन मिला, तो जहां पर ये मिले हुए होते हैं इसके चारों तरफ का क्षेत्र डिप्लेशन लेयर कहलाता है। यहां पर कोई भी करंट वरेंट नहीं होती है, कोई भी करंट कैरिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, होल नहीं होता। जब कोई नहीं होगा तो करंट नहीं होगी। करंट का मान बहुत कम है, नहीं है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, यानी वेरी हाई रेजिस्टेंस, बिकॉज देयर आर नो चार्ज कैरियर्स इन इट, क्योंकि डिप्लेशन लेयर के अंदर कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं। जब करंट नहीं है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रिलेशन फॉर ट्रायोड के लिए म्यू बराबर आरपी इंटू जीएम, ये ट्रायोड कांस्टेंट होते हैं। म्यू, आरपी और जीएम ये इनके बीच का नियत मतलब रिलेशन है भाई, ठीक है। द डिवाइस विच वर्क्स कंप्लीटली एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह काम करता है वो क्या होता है, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। जंक्शन ट्रांजिस्टर कैसे बनता है आपको बता चुके हैं, आपस में जोड़ देंगे। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या बता चुके हैं, ये पी है, ये एन है, ये पी है, ले 2 जंक्शन उठा के मिला दिया भैया, यही तो क्या है। जब लेयर
1 2 ध्यान से समझो, 1 2 ही जंक्शन है तो ट्रांजिस्टर है, 3 जंक्शन हो जाते थे तब उसे क्या कह देते थे, SCR कह देते थे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, पढ़ा चुके हैं आपको। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सुनो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी यानी जो भैया जो रेजिस्टेंस है, रजिस्ट्रेशन अभी दिमाग में चल रहा है क्योंकि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समय चल रहा है तो दिमाग में आ गया भाई, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी भाई, ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, B/I बराबर R, यही तो ओम का नियम है। I की वैल्यू अगर बढ़ाओगे, अरे I की वैल्यू तो बढ़ेगी, टेम्परेचर यानी गर्मी बढ़ेगी तो अंधाधुंध लोग भागेंगे, फटाफट करंट का फ्लो होगा, करंट बढ़ेगी तो R की वैल्यू कम हो जाएगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज बिल्ड अप व्हेन, एन टाइप कब बनता है पता ही आपको, जर्मेनियम क्रिस्टल इज मिक्स्ड अप विद 5, जब 5 संयोजकता वाली मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा, 3 संयोजकता वाली मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा भाई, सीधा सिस्टम है। जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, तो जब डोपिंग बहुत ज्यादा होती है भाई, ठीक है, डोपिंग इज हाई देन इट इज कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, जब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग में करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव अवे टू डिप्लेशन रीजन। सीधी सी बात है भैया, पी के अंदर कौन होता है बताओ, ये देखो, ये पी के अंदर कौन होता है, होल होता है, एन के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, पी के ऊपर प्लस, एन के ऊपर माइनस। रिवर्स बायसिंग का मतलब प्लस को माइनस से जोड़ दिया, माइनस को प्लस से जोड़ दिया, तो होल इधर चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे, यानी डिप्लेशन रीजन जो बीच में इससे दूर जाने लगेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि भैया मूव करेंगे अवे टू द डिप्लेशन रीजन, यानी इससे दूर जाएंगे। और रूम टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर्स, यानी जो रूम टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बैलेंस बॉन्ड इज फुल्ली फिल्ड, ठीक है, एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। 2 बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो करंट का फ्लो होने लगता है। वर्क ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, तो ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है भाई, ठीक। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट बैटरी वाली, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोगों के घरों में आती है। थर्मल रजिस्टर कोफिशिएंट ऑफ अ सेमीकंडक्टर, जो थर्मल रजिस्टर कोफिशिएंट होता है किसी सेमीकंडक्टर के लिए वो हमेशा नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, अगर जीरो टेम्परेचर पे किसी सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, यानी कुचालक की तरह काम करेगा। डिफ्यूजन अकर्स इन, डिफ्यूजन कहां होता है, तो डिफ्यूजन हमेशा माइनॉरिटी कैरियर्स में होता है। जैसे पी टाइप में होल होते हैं मेजॉरिटी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी, तो इसमें होल होंगे माइनॉरिटी कैरियर्स भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इन पीएन जंक्शन डायोड, जरा समझो भाई, इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाएंगे, एन में, तो डिफ्यूजन एन से पी की तरफ होगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कहां से होगा, एन से पी की तरफ। और होल पाए जाएंगे पी में, तो होल डिफ्यूजन किस में होगा, फ्रॉम पी टू एन, जिसमें होंगे उसी से तो डिफ्यूजन होगा भाई, सीधी सी बात है यार। आगे बढ़े तो द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मिक्स्ड अप विद द इम्प्योरिटी, अशुद्धि मिलाओगे तो कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी भाई। वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन कहते हैं। किसी धातु की सतह पर जब भैया प्रकाश पड़ता है, सरल भाषा में कहें तो लाइट पड़ने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, वो कम से कम ऊर्जा को वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पॉप आउट फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम एनर्जी, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंडक्शन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही घूमते रहते हैं और उन्हीं की वजह से करंट का फ्लो होता है, इसलिए उन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इफ एनर्जी गिवन टू मेटल, किसी धातु को एनर्जी ई दी गई है, उसका वर्क फंक्शन फाई है, तो भैया टोटल क्या हो जाएगा, एनर्जी का कुछ भाग वर्क फंक्शन यानी कार्य करने में, बाकी उसे मेटल से बाहर निकल के आएगा, तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा भी तो चाहिए होगी तभी तो निकल के आएगा। यानी टोटल एनर्जी का कुछ भाग बाहर निकालने में, कार्य करने में, बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाता है। वर्क फंक्शन बेस्ड डायोड इज, कौन सा डायोड जो वर्क फंक्शन पे काम करता है, शॉर्ट की डायोड होता है भाई, ठीक है। हैज अ लोअर वर्क फंक्शन, किसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, तो जो मेटल्स होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं मतलब दादा, पॉजिटिव चार्ज जितना भी बनाती हैं, Na पॉजिटिव है, Al ट्रिपल सब की जितने भी पॉजिटिव वाले होते हैं सब मेटल्स होते हैं, इनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है। वर्क फंक्शन की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे नापते हैं, जूल भी होती है, जो ऑब्जेक्टिव में दे रखा हो उसे लगा देना भाई, ठीक है।
डिफ्यूजन कांस्टेंट को डी से लिखते हैं, मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं। दोनों में रिलेशन क्या होता है, dp अपॉन dn बराबर म्यू पी अपॉन म्यू एन। ये रेशियोज हैं P और N के लिए। भैया ये आइंस्टीन की क्वेश्चन है, तो आइंस्टीन ने एक तो ये क्वेश्चन दी ही थी, E बराबर mc स्क्वायर भी दी थी भैया, ठीक है। ये आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक रिलेशन है। और अगर हम कहें कि भैया हाफ mb स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस का न्यू जीरो, ये कौन सा, ये फोटो इलेक्ट्रिक वाला रिलेशन है। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशंस किसने दी थी भाई, आइंस्टीन ने दी थी। वैल्यू ऑफ kT अपॉन E, kT अपॉन E की वैल्यू होती है 0.026 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला फॉर फर्मी डायलॉग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन E की पावर E माइनस का EF, फर्मी एनर्जी बटे में होता है kT और प्लस का होता है 1। ये सारी इक्वेशंस बिल्कुल कतई देख लो भैया, एक बार देख के ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब पेपर के अंदर आने वाली हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्मी लेवल, फर्मी लेवल में पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 50%, आधी आधी होगी, सीधी सी बात है। चार्ज ऑन होल्स, होल्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है। द मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर में जब इंप्योरिटी मिलाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, डोपिंग कहेंगे भाई, ठीक। माइनॉरिटी कैसे, एन टाइप में माइनॉरिटी यानी कम कौन होगा, तो होल होंगे। पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। मेजॉरिटी का मतलब अंधाधुंध, तो मेजॉरिटी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी पी टाइप में होल होंगे भाई, सीधी सी बात है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, किसके बीच का गैप है, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है, कितना होता है, 1 eV होता है। द थिकनेस ऑर्डर ऑफ डिप्लेशन लेयर इज, जो डिप्लेशन लेयर की जो मोटाई होती है काहे में नापते हैं, माइक्रो में नापते हैं, माइक्रोन में नापते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो करंट अंधाधुंध फ्लो होगी, अंधाधुंध फ्लो होगी तो करंट ज्यादा होगी, ज्यादा का मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा, कम होगा। उल्टा कर दोगे, रिवर्स बाइसिंग में करंट कम फ्लो होगी तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा भाई, ठीक है। कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज 0.2 होता है। मोबिलिटी की यूनिट मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वोल्ट होती है। फर्मी एनर्जी का फार्मूला EF बराबर EC प्लस EV अपॉन 2 होता है। मोबिलिटी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है बहुत कम होता है, हमने लिख दिया बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन होल्स, इलेक्ट्रॉन की वजन कम होता है तो अंधाधुंध गति करते हैं, इसलिए आराम से इनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब आसानी से ये काम कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भैया वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। ये 6 सेमेस्टर की फिजिक्स सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, BDKDN BSc पे जाके सर्च कर लेना। 75,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये पूरी पहली यूनिट खत्म हो गई है और हम लोग 5वीं यूनिट भी खत्म कर चुके हैं, SCR वाली। ऐसी ही भैया वीडियोस देखे 7-8 वीडियो के अंदर पूरा सेकंड पेपर, और ऐसे ही फर्स्ट पेपर को जल्द ही खत्म करना है। 25-26 तारीख तक सब करा देंगे। आज भी देखिए 4-5 वीडियो शूट कर चुके हैं, सब पब्लिक हो रही है लाइन से, तो टेंशन नहीं लेना है। थोड़ी सी जो देर हुई है कोई बात नहीं, देर आए हैं दुरुस्त आएंगे भाई। MJPRU वाले जितने लोग इधर के हैं, करीब के हैं भैया, मई से पहले किसी के पेपर नहीं है, टेंशन ना लो। और जिनके हैं भी पेपर, हम अंधाधुंध बना रहे हैं, कल कुछ डिस्क्रिप्टिव वीडियोस डालने वाले हैं, तो डरो नहीं, लगे रहो। हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।